व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDE 144। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भारत माता कविता का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। सो व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। आगे उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे भारत माता कविता भारतीय राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावनाओं का एक प्रतीक है। इस कविता में भारत माता को एक महत्वपूर्ण और दिव्य रूप में चित्रित किया गया है। विभिन्न कवियों ने भारत माता को अलग अलग रूपों में चित्रित किया है, लेकिन सभी में देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना समान रूप से दिखाई देती है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भारत माता कविता की प्रमुख विशेषताएं। फिर आगे लिखेंगे पॉइंट डाल के महत्वपूर्ण भावना। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भारत माता को माँ के रूप में चित्रित किया जाता है जो अपने बच्चों भारतवासियों की रक्षा करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में डाल के लिखेंगे देश प्रेम। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है इन कविताओं में देश प्रेम की गहरी भावना झलकती है। कवि अपनी मातृभूमि के प्रति देश प्रेम है समर्पण को व्यक्त करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे राष्ट्रीय एकता। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है ये कविताएं राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे प्रकृति का वर्णन। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है कई कविताओं में भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, जैसे हिमालय, गंगा, यमुना आदि। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इतिहास और संस्कृति। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है इन कविताओं में भारत के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति का उल्लेख किया जाता है। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे विभिन्न कवियों द्वारा भारत माता का चित्रण। इसमें हम पॉइंट डाल के लिखेंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है उन्होंने वंदे मातरम गीत के माध्यम से भारत माता की स्तुति की है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सुमित्रानंद पंत। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है उन्होंने भारत माता को एक दिव्य और शक्तिशाली देवी के रूप में चित्रित किया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मक्खन लाल चतुर्वेदी। फिर इसमें इस प्रकार से लिखना है उन्होंने भारत माता को संकटों और उसके उद्धार के लिए लोगों को प्रेरित किया है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे भारत माता कविता का सामाजिक महत्व। आगे पॉइंट डाल के लिखेंगे स्वतंत्रता संग्राम। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन कविताओं ने लोगों को प्रेरित किया है और उन्हें एकजुट किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे देशभक्ति। इसमें हम इस प्रकार से लिखेंगे इन कविताओं ने भारतीयों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे सांस्कृतिक पहचान। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है इन कविताओं ने भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़ा। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे निष्कर्ष। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है भारत माता कविताएं भारतीय राष्ट्र साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कविताएं न केवल देशभक्ति की भावनाओं को व्यक्त करती है बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास को भी दर्शाती है। ये कविताएं आज भी प्रासंगिक है और हमें अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से ओतप्रोत रहने के लिए प्रेरित करती है। सुव्यवस्थित तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।